नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे में देरी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और राजद के बीच अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने खुलासा किया कि सीट बंटवारे में देरी की वजह यह है कि अंतिम समय पर कुछ सीटों को लेकर मतभेद है। सूत्रों की माने तो राजद और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इस कारण राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। सोमवार को दिल्ली में सभी नेताओं की बैठक होगी, जिसमें यह तय होगा कि बिहार में चुनाव कैसे लड़ा जाए। अगर सभी नेताओं में सहमति बनती है तो कांग्रेस अकेले भी विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। महागठबंधन के भीतर विवाद का मुख्य कारण सीटों की संख्या को लेकर मतभेद है। राजद और अन्य सहयोगी कांग्रेस को 50 से अधिक सीट देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस इस बार 60 सीट से अधिक की मांग कर रही है। इस वजह से दोनों पक्षों में बातचीत अभी तक असफल रही है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि महागठबंधन इस भूचाल को कैसे संभालेगा और अंततः सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होगा या नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के सीटों के बंटवारे पर आखिरकार अंतिम मुहर लगा दी गई। सूत्रों के मुताबिक भाजपा और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वहीं सहयोगी दलों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6-6 सीटें दी गई है। इस फैसले के साथ ही एनडीए के भीतर सीटों का पूरा बंटवारा हो गया है, जिसे गठबंधन की एकता और चुनावी तैयारी का संकेत माना जा रहा है। सीट बंटवारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में सर्वसम्मति से तय हुआ है और सभी दल इस निर्णय से संतुष्ट हैं। इस बीच दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पार्टी कोर कमेटी की बैठक भी शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हैं। बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि सीट बंटवारे के बाद अब उम्मीदवारों के चयन से बिहार में एनडीए के चुनावी समीकरण तय होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता कांटों भरा ताज साबित हो रहा है। वह एक ऐसे सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां हर तरफ से चुनौतियां तीर बनकर उन पर बरस रही है। घर में भाई बहन ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है तो महागठबंधन के सहयोगी दल सीट बंटवारे पर आंख तरेर रहे हैं। उधर प्रशांत किशोर सीधे उनके घर राघोपुर में चुनौती देने को तैयार है और इन सब के ऊपर लैंड फॉर जॉब घोटाले में अदालत के फैसले की तलवार लटक रही है। तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी मुसीबत उनके अपने ही बन गए हैं। पार्टी और परिवार में हाशिए पर धकेले जाने से नाराज बड़े भाई तेज प्रताप यादव अब खुलकर मैदान में हैं। अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर वह न केवल तेजस्वी पर हमलावर हैं, बल्कि सोशल मीडिया साइट पर तेजस्वी को अनफॉलो कर लालू परिवार में मचे घमासान को सार्वजनिक कर दिया है। आवती सुर सिर्फ तेज प्रताप तक सीमित नहीं है। अपनी किडनी देकर पिता लालू को नई जिंदगी देने वाली बहन रोहिणी आचार्य भी अब तेवर दिखा रही है। तेजस्वी के करीबी संजय यादव से खफा रोहिणी ने सोशल मीडिया पर ऐसा मोर्चा खोला कि पिता के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने भी परिवार के सभी सदस्यों को अनफॉलो कर दिया। साल एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रकाश फैला रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में इस बार 9वां दीपोत्सव अब तक का सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। सरयू तट के 56 घाटों पर लगभग 26 लाख दीपों की रोशनी के लिए 28 लाख बच्चे रहेंगे, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। इस वर्ष के आयोजन की विशेषता यह है कि पहली बार लक्ष्मण किला घाट को दीपोत्सव में शामिल किया गया है। अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान का वैश्विक स्वरूप यह दीपोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। वहीं दर्शन घाट पर 5.5 लाख दीपों की सरयू तट की अलौकिक चमक में नहाएगा। मुख्य आकर्षक राम की पैरी रहेगी, जहां 15 से 16 लाख दीपों की अविरल ज्योति से पूरा घाट जगमगा उठेगा। बिहार की सियासत इन दिनों किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं दिख रही है। हर दिन नया मोड़, हर घंटे नया बयान और हर कदम पर तनाव। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है और अब राजनीति में ड्रामा
सस्पेंस ऑन स्ट्रेस तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं। जहां एक और महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में टिकट वितरण के बाद बगावत की आहट सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने बिहार में अपनी अकड़ दिखाते हुए राजद के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई तो लालू यादव और तेजस्वी यादव अचानक दिल्ली रवाना हो गए और यहीं से शुरू हुआ सस्पेंस का नया अध्याय। सूत्रों की माने तो दिल्ली में बड़ी मीटिंग होने वाली है जिससे बिहार में सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला हो सकता है, लेकिन अंदर खाने की खबरें अब कुछ और ही इशारा कर रही है। तेजस्वी काफ़ी नाराज हैं तो कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं और लालू प्रसाद दोनों पक्षों को शांत कराने में लगे हैं। पटना जिला के मनेर महादेव स्थान सत्येंद्र नगर के रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन सह पूर्व पार्षद शिवनाथ सिंह के पौत्र पृथ्वीराज सिंह लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित हुए हैं। इसे लेकर उनके घर व नगर में खुशी का माहौल है। अपने पिता होटल मैनेजर अमोद कुमार सिंह व माता अपर्णा देवी के साथ बचपन से ही शिमला में रहकर स्कूली व +2 की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने दादा के राह पर चलने के लिए शुरू से ही तैयारी में जुट गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दादा ने इलाके में जिस पद को सुशोभित किया था उस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए। पूछने पर उनके दादा रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन ने बताया कि मेरा पौत्र यूपीएससी के माध्यम से एनडीए की परीक्षा पूरे देश में 735 कैंडिडेट में 106वां रैंक प्राप्त कर गांव व राज्य का नाम ऊंचा किया है। फिलहाल वो प्रशिक्षण के लिए खड़गवासला, पूना, मुंबई जाने वाले हैं। वहीं इसका बड़ा भाई अभिराज सिंह आईपीएम अहमदाबाद में पढ़ाई करने में जुटे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों के साथ पूर्व सैनिकों ने बधाई दिया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट नंद कुमार सिंह, रिटायर्ड कैप्टन अनंत विजय सहित अनेक लोगों ने बधाई देते हुए कहा कि होनहार छात्र ने इलाके का मान बढ़ाते हुए अन्य युवाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में बन गए हैं। बिहार चुनाव की बात जब भी आती है तो एमवाई समीकरण की सबसे ज़्यादा बिहार में होती है, यानी मुस्लिम और यादव। इस बार का एमवाई समीकरण पिछले चुनावों से अलग है। इस बार चुनाव में एम मतलब महिला और वाई मतलब युवा होने जा रहा है। इस बार का पूरा चुनाव इसी समीकरण पर सिमटने वाला है। इस वोट बैंक को लेकर बिहार में अब तक की सबसे तीखी लड़ाई होती दिख रही है। जानकारों का मानना है कि इस बार का बिहार चुनाव कई मायनों में पिछले चुनावों से अलग होगा। अभी जब महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजनाएं लागू की तो उस समय बहुत लोगों ने इसे अन्य प्रदेशों में चल रही योजनाओं के साथ तुलना करने की कोशिश की, हालांकि इनमें बहुत अंतर है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार भारत के पहले ऐसे नेता और मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं लाने की शुरुआत की थी और इसे लागू किया था। नीतीश कुमार का महिला मतदाताओं के साथ जुड़ाव बाकी सारे नेताओं से अलग है। उनके मुताबिक 20 से 25 साल पहले जब उन्होंने विद्यालय के बच्चियों को साइकिल बांटी, पोशाक बांटी, छात्रवृत्तियां दी और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए। अब देख लीजिए, 20 साल बाद वो बच्चियां आज एक सक्रिय मतदाता हैं और उनके खाते में पैसा आने से भावनात्मक जुड़ाव और गहरा हो गया है। यह कोई नए या अफलातूनी योजना नहीं है जो चुनाव के ठीक पहले निकाली गई है। यह वैसा ही नहीं है। ऐसे में इस पहलू पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि इसे काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी देने की योजना का वादा लेकर आए हैं। ये बिहार के नौजवानों के बीच कितना असर करेगी यह देखना बाकी है, लेकिन 5 साल पहले इसने जबरदस्त रूप से असर दिखाया था। बिहार चुनाव में जातिगत समीकरण भी एक बड़ा चुनावी मसला है। यही वजह है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधन इस समीकरण को साधने में लगे हैं। गठबंधन में सीटों को लेकर चल रही खींचतान के बीच जानकारों की नज़र इस पर है कि कौन सा गठबंधन जातिगत समीकरण को बेहतर ढंग से साथ पा रहा है।